होगा आप लोग इतना बढ़िया से देखा कीजिए, सारी आवाजें बंद हो जाए तब तो हम बोलेंगे। यदि आप लोगों का मुंह बोलता रहेगा तो हम अपना मुंह चुप रखें। सब कोई सुनिए, सुनने आए हैं ना। अगर आप लोगों का मुंह बोलेगा तो हम माइक पर चुपचाप रहेंगे, सुनेंगे आप लोग। इसलिए एक बार इतना बढ़िया जयकार कीजिए, कोई आवाज की दोष नहीं हो। श्री वंदनीय साधु सुना, परम आदरणीय साधक वृंद, सत्संग में पधारे पवित्र आत्मा, हम प्रत्येक व्यक्ति को शांति चाहिए। जहाँ आप बैठे हुए हैं यह संत मत का सत्संग है। संत मत नाम से ऐसा लगता है कि शांतिदायक है, नामे से इसका लगता है कि शांतिदायक। अगर आपको शांति चाहिए के ज्ञान को खूब सुंदर से सुनिए। संतों का ज्ञान अमृत है। अगर संतों के ज्ञान को आप ठीक ठीक सुन के थोड़ा भी करेंगे तो शांति की ओर अवश्य बढ़ेंगे। शांति ऐसी चीज है कि प्रत्येक को चाहिए। यहाँ हिंदू अलग, मुसलमान अलग, जैन अलग, बौद्ध अलग नहीं है। शांति ऐसी चीज है कि प्रत्येक को चाहिए। वह शांति किधर जाकर मिलेगा वह संत जानते हैं। वे करके शांति प्राप्त किए हैं। इसीलिए शांति का जो डगर है, शांति का जो रास्ता है, शांति पाने का जो मार्ग है, वो संत जानते हैं। इसीलिए संत मत में संतवानियाँ पढ़ी जाती है, उसी को सुना जाता है, समझा जाता है, किया जाता है। गुरु महाराज जी हम लोगों को समझाएं कि बेटा संतों के ज्ञान को खूब सुनो, खूब समझो, जीवन में खूब करो। जितना अधिक करोगे शांति की ओर जाओगे, और पीछे पीछे जितना आएगा सभी को शांति मिलेगा। संत शांति प्राप्त किए हुए महापुरुषों को कहते हैं, चाहे किसी भेष देश जाति में हो। गुरु महाराज रटा के गए हैं, शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। अगर आपको शांति चाहिए तो संतों के मार्ग पर चलिए। आप अभी रामायण जी से पाठ सुन रहे थे। यहाँ ध्यानाभ्यास का शिविर चल रहा है। 5 बार ध्यान होता है, 3 बार सत्संग होता है। ऐसा क्यों? गुरु महाराज जी अपने जीवन काल में इस ज्ञान का प्रचार बहुत धैर्य से किया है, बहुत धैर्य से। आप लोग अखिल भारतीय में जाते होंगे, देखते हैं कितना लाखों लाखों का भीड़ होता है। लेकिन मेरी बात आप सुनिए, इस ज्ञान के प्रचार में गुरु महाराज जी कितने धैर्य से प्रचार किए हैं। जो अखिल भारतीय में आप लाखों लाख का भीड़ अभी देख रहे हैं, इसका जब गुरु महाराज जी शुरुआत किए तो अखिल भारतीय में 52 आदमी सत्संगी थे। कितना धैर्य से ज्ञान का गुरु महाराज प्रचार किए हैं। एक छोटा सा सत्संग में आप लोगों की इतनी उमड़ती भीड़
किसकी कृपा है? गुरु महाराज जी की कृपा है। शांति के स्थान को छोड़ दिए हुए, गोया समाधि के सुखों को तिलांजलि दे दिए, और तब ये प्रचार में गुरु महाराज जी निकल गए। अपने ऊपर गुरु महाराज जी ने अपार कष्ट उठाया है। सुनिए, जिला वार्षिक अधिवेशन था। उस समय में भागलपुर जाने के लिए जो आप अभी पुल देख रहे हैं, ये पुल नहीं बनी थी, जहाज चलता था। महादेवपुर से चल करके हम लोगों को जहाज पार करना पड़ता था, तब ये पार आना पड़ता था। गुरु महाराज जी 2:30 बजे रात में उठे, 3 बजे ध्यान किए, 4 बजे स्नान हुआ, सारी तैयारियां करके गुरु महाराज जी वहाँ से निकले। जिला वार्षिक अधिवेशन है, तो जिला वार्षिक अधिवेशन स्कूल ऐसे प्रांगण में नहीं होगा। आप लोग गए न परपट मैदान खेत में, अब गुरु महाराज जी को पहुंचना है, सवेरे निकले हैं। जिस गांव से गुरु महाराज जी की गाड़ी निकलती थी, हमारी माँ बहनें कलश लेकर, भक्त लोग फूल लेकर, प्रसाद लेकर ठहरे रहते थे। गांव गांव में गाड़ी को रोकना पड़ता था। सारे लोग फूल प्रसाद चढ़ाते थे, जयकार करते थे। चलते चलते शाम हो गई। संशय हुआ, लोगों को कितनों समझावें, लेकिन आप लोगों की श्रद्धा और प्रेम ऐसे कि कहने पर भी लोग नहीं मानते थे। हजूर, ये अपना ही कुटिया है, हजूर जरा सा पैर रख दिया जाए। अब इतने गिड़गिड़ाने लगते थे कि गुरु महाराज जी को उतरना पड़ता था। भगवान भक्त के बस में होते हैं, गुरु महाराज जी को उतरना पड़ता था। जैसे गुरु महाराज उतर करके उसके यहाँ बैठते थे कि सारे लोग कहते थे कि आज मेरा जीवन सफल हो गया। श्री सद्गुरु महाराज के जय। काहे कहते थे कि आज मेरा जीवन सफल हो गया? तो गुरु महाराज जी अपना जीवन पहले सफल कर लिए थे। इसीलिए गुरु महाराज जी का चरण जहाँ जहाँ पड़ा, मंदिरें बन गई। चलते चलते विश्वास कीजिएगा कि जहाँ हम लोगों को 5 बजे पहुँचना था गुरु महाराज जी को, वहाँ 11:30 बजे रात में पहुँचे। रात का 11:30 बज रहा है। आप समझ सकते हैं कि गुरु महाराज जी का शरीर कितना थक जाता होगा। तुरंत वहाँ जब हम लोग मैदान में पहुँचे तो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं है। काहे तो सारे लोग आशा देखते देखते अपना अपना घर चले गए। जहाँ सत्संग होगा, गुरु महाराज जी का जो निवास था, एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था, एक तो लालटेन झुक झुक जल रहा था। जैसे गुरु महाराज जी की गाड़ी की आवाज़ सुना, बेचारा उठ पुट करके बैठ गया। दौड़ा वो, अब क्या कर सकता है, 11:30 रात बज रहा है। बिछावन उछावन बिछाए, सारे लोग गुरु महाराज जी के देह दबाने में भिड़ गए। अभी जो हमारे आचार्य हैं श्री हरिनंदन बाबा, उन्होंने मुझसे कहा, केदार जी क्या देखते हैं, आप चले जाइए, चूल्हा जलाइए, गुरु महाराज जी भोजन नहीं किए हैं, जल्दी ठीक कीजिए कि भोजन बनाएंगे गुरु महाराज जी। चले गए हम दौड़ करके। स्कूल नहीं ना था, खेत न है, तो चूल्हा नए न, जलावन नए न,
ट्यूबवेल जो है नए ना, घर सब नए नए ना। जब वहाँ चौका में गए तो नया घर, माँ बहन बनाई थी चूल्हा एकदम नए। गए वहाँ से लकड़ी ला कर के चूल्हा के निकट रखे, पानी लाने के लिए गए, ट्यूबवेल चलाने लग गए तो 2-3 बार चलावे, एक बार बोले हुच, आधा पानी आधा बालू। तो हाथे में जो ट्यूबवेल था छोड़ दिए, तो हाथे के बाहर चले गए, वहाँ चलाएं, वो ट्यूबवेल का भी वही दशा, 2-4 बार चलावे हुच, आधा पानी आधा बालू। हमारी बुद्धि है अकल काम नहीं करने लग गया। गए हरिनंदन बाबा के पास कि बाबा तो हाँ ऐसी ऐसी स्थिति है। तो हरिनंदन बाबा हमको कहते केदार जी, तो जी तो साफी साथ में नहीं लाए हैं? तो जी सरकार, तो साफी ट्यूबवेल में बांध दीजिए और चलाइए, बाल्टी में पानी भर जाएगा, फिर काम कीजिए। हम कहे जी। चले गए, वही किए, 2 बाल्टी पानी भरे कि थिहराएगा। अब गए चूल्हा जलाने के लिए। अब चूल्हा जलाने के लिए गए तो चूल्हा कैसे जलाएंगे? तो लालटेन जो जल रहा था वही उठा के ले आए। चेला में तेल ढार के सला लगा में तो तेलवा जर जा, चलवा कह के लिए जरेगा। चलवा इसलिए नहीं जरता था कि चलवा तो नए न था, पुरनका रहता तो जलबो करता, चलवा नए था। अब हमारा बुद्धिए काम नहीं करे, क्या काम के बाहर निकले, देखें संजोग से एक टट्टी थी पुरानी, उसको उजार पुजार के हम ले आए, जमा किए, तब उस पर चेला डालें, तब तेल डाल के आग लगाएं। जब आग लगी थोड़ा, तब चूल्हा टनक गया। जब चूल्हा टनक गया तब सब्जी टुकड़ा किए, गए जाकर हरिनंदन बाबा के पास कि हजूर चूल्हा और सब्जी तैयार हो गया। आए, सब्जी बनाए, रोटी बनी, 1:30 बज रहा है रात। गुरु महाराज जी को उठाया गया कि हजूर भोजन करल जाए। गुरु महाराज जी भोजन करने लगे और सब आदमी तो 4 बजे भोर में निकले थे, तो सबका मन कैसा होता होगा आप लोग समझ रहे हैं। सबके मन में था कि गुरु महाराज जी भोजन कर लेंगे तो हम लोग सो जाएं। गुरु महाराज जी भोजन करते करते जब उनका भोजन किया हुआ हो गया तो गुरु महाराज जी सर्वज्ञ थे, सर्वांतर्यामी थे, सर्वशक्तिमान थे। गुरु महाराज जी कहते हैं हरिनंदन, तो जी हम भोजन कर लिए, तुम लोग सब कोई भोजन कर लेना। आज्ञा हो गई कि सब कोई भोजन कर लेना। तो थरिया लेकर के जो हरिनंदन बाबा जा रहे थे तो संत सेवा वहाँ ठहरे थे, थाली में थोड़ी सी रोटी छूट गई थी, तो संत सेवा और रोटी उठा के उस पर थोड़ी सब्जी दे के उठा लिए कि हमरो हिस्सा हो गलो, तो असने अपनो व्यवस्था करो। वो हाथ में लेके संत सेवा खा लिए। इधर हम लोग जो रोटी नहीं सीझी थी, जो कच्चा जो कुछ था, वही सब थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ करके खाया कि अब आदेश हो चुका कि सब कोई खाइए। अब गुरु महाराज जी पूछ देते थे भोजन किया तुरंत, तो सब कोई थोड़ा थोड़ा बांट करके खा करके सब फिर में घुस गए गुरु महाराज जी का चरण दबाने। 2-2:30 रात बज रहा है, सबसे गुरु महाराज जी पूछ दे भोजन किया? तो जी। तुम भोजन किया? तो जी। तो सब कोई थोड़े थोड़े खाए थे। जब गुरु महाराज जी अंतर्मुख हो गए तो वहाँ से हम निकले। हम जब निकले तो थोड़ा संत सेवा का सेवा कर दिए, उसके बाद हरिनंदन बाबा के पास गए। हरिनंदन बाबा कहते कि रात बहुत हो गई है, आप बच्चे हैं थक गए हैं, जाके सोइए। मैंने कहा कि ठीक है। हरिनंदन बाबा सोने के लिए गए। हम जब उधर गए तो देखते क्या हैं, गांव के लोग जब सुने थे कि गुरु महाराज जी आ गए, सब 3 बजे आना शुरू कर दिए। अब हम सोचे कि ये लोग आ गए, अब सूतेंगे तो सब कहेगा कि हे देखो हम लोगों को कहता है 3 बजे ध्यान करो, ये लोग सब सूता हुआ है। कितने कष्टों को गुरु महाराज जी उठाए हैं, समझ रहे हैं।
अगर गुरु महाराज जी इतना कष्ट उठा करके समाधि के सुखों को परित्याग करके ये प्रचार नहीं करते तो मैं आप लोगों को किसी को नहीं पहचानता। यदि मैं आप लोगों को पहचान रहा हूँ तो एकमात्र कारण गुरु महाराज जी हैं। और फिर सुनिए, आप लोग भी जो हमको पहचान रहे हैं एकमात्र कारण गुरु महाराज जी हैं। अगर गुरु महाराज जी का अवतार नहीं होता, ये ज्ञान का प्रचार नहीं करते तो न मैं आपको पहचानता न आप हमको पहचानते। ये ज्ञान शांतिदायक है और यह अंतर साधना। जगते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, तो पूरी प्रकाश भयो तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जिनय शोक ते कहूँ बखाने, प्रथम अविद्या निशान साने, अब उलोक जहाँ तहाँ लुकाने। जितना हुआ है ये ध्यान करने से होता है। यह प्रकाश अंदर में देखा जाता है और साधक ध्यानाभ्यास करते हैं, उसमें ये प्रकाश को देखते हैं। यह प्रताप रवि जाके उर्जब करे प्रकाश अंदर में, बाहर में नहीं, बाहर में नहीं। यह सूर्य कैसा है तो पूरी प्रकाश भयो तिहु लोका। आंख बंद करके आप देखिए, क्या देख रहे हैं? कहिएगा कुछ नहीं। ठीक से देखिए, क्या देख रहे हैं? कहेगा अंधकार देखते हैं। इस अंधकार में जब तक रहिएगा तो भूल भरम हर बार, विषयों के ओर दौड़ेगा मन। इंद्रियां विषय की ओर दौड़ती है, विषयों से निर्विषय की ओर जाना है। इसलिए इंद्रियों के घाटों से चेतन धाराओं को समेटना है, ये ध्यान है। मन की एक ओरता को ध्यान कहते हैं। खूब बढ़िया से याद रख लीजिए, मन की एक ओरता को ध्यान कहते हैं। इसीलिए आप लोग भजन भेद लिए हैं तो हमेशा जाप कीजिए, हमेशा जप कीजिए। मन को एक ओर करने का यही एक बहुत बढ़िया सरल उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए मने मन जपते रहिए। लोग मेरे पास आते हैं, बाबा ध्यान नहीं होता है, तो मैं कहता हूँ कि ध्यान तो आपका होता है। झूठ बोलते हैं, कहा नहीं नहीं बाबा ध्यान नहीं होता है। हम कह कि क्या होता है? तो मन इधर उधर चला जाता है। तो मैं कहता हूँ पत्नी में मन जाता है कि नहीं, पति में, बेटा में? तो जो सांच बोलने वाला रहता कहता हाँ बाबा हमको ध्यान तो ही रहा है। पति का ध्यान हो रहा है, पत्नी का ध्यान हो रहा है, बेटा का ध्यान हो रहा है। ध्यान कैसे नहीं हो रहा है? बेटा बेटा जाप कीजिएगा तो बेटा का ध्यान होगा, पत्नी का जाप कीजिएगा पत्नी का ध्यान होगा, पति का जाप कीजिएगा पति का ध्यान होगा। कहने का मतलब संसार का जाप कीजिएगा संसार का ध्यान होगा। जो जाप करने के लिए आपको बतलाया गया है चलते फिरते कीजिए, नहीं कर सकते तो बैठ करके कीजिए। तो जाप हो रहा है कि नहीं, इसकी परीक्षा आपकी माँ पिताजी नहीं करेंगे, पत्नी पति नहीं करेगा। इसकी परीक्षा आप कीजिए कि जाप के समय में जाप पर मुस्तैद आप कितना दे रहे हैं। जाप रहे और आप रहिए, ये ध्यान है। जिसका जाप आप कर रहे हैं उसकी हाजिरी हो जाएगी, उसको देखेंगे। किसको? जिसका जाप कर रहे हैं। गुरु महाराज इस पर कथा कहते थे। सुतीक्ष्ण मुनि ने सुना कि भगवान राम आ रहे हैं, तो वे जाप करते हुए जा रहे थे, रास्ते में बैठ गए, नहीं जा सके। बहुत गंभीरता से सुनिए, ध्यान शिविर है, ध्यान की बात ध्यान से सुनिए। क्यों नहीं जा सके? तो मेरे हाथ ही देखिए, उठ बैठ रहा है ना, कहेगा हाँ, तो इसमें चेतन की धारा, इसीलिए पैर में भी चेतन है। जब मन केंद्रित हो जाएगा इंद्रियों से चेतन की धाराएं सिमट जाएगी, हाथ पैर नहीं चल सकेगा।
बहुत ऊंचे दर्जे का ध्यान नहीं है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। जा रहे थे, नहीं जा सके, पैर काम नहीं करेगा, उस समय हाथ काम नहीं करेगा, वे बैठ गए, आंखें बंद हो गई। जिसका जाप कर रहे थे उसी को वे देख रहे थे। पर ये रामायण या गुरु महाराज जी का प्रवचन जो सुने हैं या पढ़वो करते हैं तो मेरी बात साफ साफ कलेजे में उतर जाएगा। और यदि गुरु महाराज जी का प्रवचन नहीं पढ़ता, आए बाएँ पढ़ते हैं, तो हमारी बात आपके कलेजे में उतरबे नहीं करेगा। खूब होश हवास में सुनिए। जाप करते हुए जा रहे थे, नहीं जा सके, बैठ गए तो जिसका जाप कर रहे थे वो सामने में हाजिर है। ये ध्यान है, ये मानस योग है। उधर से वही आ रहे थे जिसका वो जाप कर रहे थे, वही आ रहे थे। जब आ गए भगवान श्री राम, पुकारा तो नहीं सुने, आंख भी बंद थी। सारे के सारे दीक्षित हैं, ध्यानाभ्यास का शिविर चल रहा है। ध्यान की बात वैसी सुनिए, ध्यान से विचार करके देखिए कि आंखें बंद थी उनकी और वे जाप में मशगूल थे, इसीलिए रूप में तल्लीन थे वे। यही ध्यान है, ये मोटी ध्यान है, सबसे मोटी। जब भगवान राम पुकारने पर भी जवाब वे नहीं दिए तो भगवान राम साधारण नहीं थे। भगवान राम जोगेश्वर थे, वशिष्ठ जी से उन्होंने ये क्रिया सीख करके अभ्यास किए हुए थे। इसीलिए जब पुकारने पर भी नहीं सुना तो यही ध्यान करके देखने लग गया कि क्या कर रहा है। ये ध्यान है। भगवान श्री राम ने आंखें बंद की, सब जान गए। क्या जान गए? दो भुजा वाले रूप में वे मशगूल थे। जब वे दो भुजा वाले रूप में मशगूल थे, इसी को मानस ध्यान कहते हैं। वेद अगर पढ़ते हैं तो मानस जोग है, इसलिए नाम रूप में जोड़िए। रूप हाजिर है, उसी में वे तल्लीन है। भगवान राम यौगिक बल से देख लिए कि ये दो भुजा वाला का ध्यान कर रहा है, तो भगवान है ना। अपने यौगिक शक्ति को उन्होंने खर्चा किया। क्या खर्चा किया? अंदर में जो दो भुजा वाला रूप में वे मशगूल थे, तो अंदर में चार भुजा बन गए। पतिव्रता स्त्री का मन अगर दूसरे पति की ओर चला जाए तो घबरा जाती है। एक पत्नी व्रत निष्ठ पुरुष का मन अगर दूसरे पत्नी की ओर चला जाए तो घबरा जाएगा। मछली को पानी से निकाल दीजिए, मछली तरप जाएगी। अभी आप लोग पढ़े हैं प्रेम भक्ति गुरु, याद है कि नहीं है? ये प्रेम है, ये प्रेम है। प्रेम बिना जो भक्ति है, सो निज डिम्ब विचार, उदर भरण के कारणे जन्म गमायो सर। ये प्रेम है। जैसे चार भुजा अंदर में हुआ, बेचैन हो गए, आंखें खुल गई। इसीलिए एक नाम और एक रूप का अवलंबन लीजिए। यदि बहुत नाम रूप का अवलंबन लेंगे तो ध्यान में आगे कदापि नहीं बढ़ सकेंगे। जैसे आंखें खुली कि दो भुजा वाला ठहरा था, तुरंत अपना मस्तक चरण पर रख दिया और समझ गए कि इसी का नाटक है। समझ गए कि इसी का नाटक है। पढ़िए गुरु महाराज जी के प्रवचन को। इतना कह करके गुरु महाराज जी कहते थे कि सुनो जी, यहीं से समाधि शुरू हो जाती है। समाधि यहीं से शुरू हो जाती है। गुरु महाराज जी कहते थे ये मानस योग है। शरीर का ख्याल नहीं रहेगा, संसार का ख्याल नहीं रहेगा, कब बैठे ख्याल नहीं रहेगा। इसका परीक्षा कौन करेगा? मेरे पास लोग आते हैं कि बाबा नादानुसंधान लेंगे, तो मैं पूछता हूँ कि मानस जब मानस ध्यान हुआ है कि नहीं? आज एक
बच्चे आई थे तो मैंने पूछा कि क्या करती हो, तो ऐसे ऐसे। हम कहें कि इसको ऐसे करो, ऐसा होगा तब दृष्टि योग में सफलता मिलेगी। जब दृष्टि योग में सफलता मिलेगी तब नादान अनुसंधान लेना उचित होगा, नहीं तो नहीं। अंधकार मंडल में रहकर कोई अगर नादान अनुसंधान करता, अंधकार में जीवन भर रह जाएगा। बिगर प्रकाश के अंधकार का शब्द सुनना, अंधकार में रह जाएगा। मानस योग में ही समाधि लग जाती है। ये तो अंतर साधना की बात है। आप लोग देखिए, बाहर में किसी से आपको बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम, खूब गहराई से बातचीत आप कर रहे हैं तो बहुत देर बीत जाती है, बगल से लोग जाता है लेकिन आप नहीं देख सकते हैं। अगर कोई पूछ देता है तो कहते नहीं जानते हैं, और जब वो चला जाता है तब दे हाथ सीधा करते, ओहो देह में दर्द हो गया। तो इतना देर काहे देह में दर्द था? इतना देर मन गप में लगा था, तन में नहीं था। अब जैसे तन में आया तन में दर्द हो गया। समझ रहे हैं हमारी बात को? रूप कैसे बना है? जो पढ़े लिखे लोग हैं जानते हैं कि पहले बिंदी बनेगी, जिसको बिंदु कहते हैं। बिंदु से रेखा बनता है और रेखा से आकार प्रकार बनता है। बहुत बढ़िया से सुनिए, ध्यान की बात ध्यान से सुनिए। स्याही लग गई कागज में, बिंदु मान लिए, खींच दिए, रेखा हो गई। लेकिन मेरी बात सुनिए कि बिंदु का स्थान है, परिमाण नहीं है। लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई मोटाई नहीं है। और जो बनाए आप वह सही बिंदु नहीं है। लेकिन खींचे तो बिंदु से रेखा बनी। पहले बिंदु बना फिर रेखा बनी। रेखा से आकार प्रकार बनता है। खूब बढ़िया से समझ लीजिए। रेखा से अब आप आम बना लीजिए, टमाटर बना लीजिए, राम बना लीजिए, कृष्ण बना लीजिए, शिव बना लीजिए, जो बना लीजिए। पहले बिंदु बनेगा, तब रेखा बनेगी, तब आकार प्रकार बनेगा। समझ रहे हैं हमारी बात को? अगर शांति की ओर जाना है तो उलट पाछ लो, पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर, कह कबीर सुनो वैसा दो, तब पयो निष्ठ और। अथवा जब तक राम प्रताप खगेसा वैसे नहीं होगा। पहले इसमें अपने को टिकाइए। आकार प्रकार पर आप आ गए, क्या हुआ? बहुत सिमटा हो गए। कैसे समझिएगा? भागवत महापुराण 11वां स्कंद पढ़िए। उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि आपका ध्यान कैसे करें? का सर्वांग का करो। का ये हो जाए तब क्या करें? का मुस्कान युक्त चेहरे का करो। का ये हो जाए तब क्या करें? का शून्य ध्यान करो। यही ध्यान है। शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। आपका मन सारे संसार में पसरा हुआ है। एक नाम का जाप के, एक रूप का ध्यान के, किसी का भी रूप 3.5 हाथ का होता है। अपने हाथ से आप अपना नाप लीजिएगा। आज का जो बच्चा जन्म लिया है वो भी अपने हाथ से 3.5 हाथ का है। जो बूढ़ा हो गया चिता पर जलेगा वो भी 3.5 हाथ का है। सर्वांग मतलब 3.5 हाथ। सौंसे दुनिया से आप 3.5 हाथ पर आ गए। तब भगवान ने कहा मुस्कान युक्त चेहरे का ध्यान करो। चेहरा ही फेस को कहते हैं, इसका ध्यान करो। लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर चेहरे का ध्यान करेंगे, कभी ललाट देखेंगे, कभी नाक देखेंगे, कभी गाल देखेंगे, कभी दाल, इसमें फैला हुआ है। पूछा कि जब मुस्कान युक्त चेहरे का ध्यान हो जाए तब क्या करें? कहा तब शून्य में ध्यान करो। बिंदु ध्यान है। शून्य ध्यान या बिंदु ध्यान एक ही है। क्यों? तो बिंदु का स्थान है, परिमाण नहीं है। लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई मोटाई नहीं है। और रेखा उसको कहते हैं जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई कुछ भी नहीं हो। तो ऐसा रेखा आप बाहर में जल्दी नहीं बना सकते हैं। चूल से भी खींचिएगा चौड़ाई हो जाएगी। लेकिन मेरी बात सुनिए, सूरज को देखते हैं, तारा को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो यहाँ से हमारी रेखा चंद्रमा तक गई। अभी मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ, आप मेरे चेहरे को देख रहे हो, लेकिन इसमें कोई चौड़ाई है? ये कोई चौड़ाई नहीं। इसीलिए आँख से नीचे को पिंड कहते हैं और आँख से ऊपर को ब्रह्मांड कहते हैं। दोनों दृष्टि की धार को जोड़ना है, ये ध्यान है। दोनों दृष्टि की धार को जो ठीक ठीक जोड़ लेगा
उदित भयो अति प्रबल दिनेशा। वो अंदर में वो सूरज देखेगा जिसमें तीनों लोग सुझेगा। खूब होश में सुनिए, मन लगा करके सुनिए। अगर शांति की ओर जाना है तब, शांति प्राप्त करना है तब ये काम कीजिए। आकार प्रकार से बिंदु पर उल्टा दीजिए, बिंदु से रेखा, रेखा से आकार प्रकार, आकार प्रकार पर आप आ गए। अब दोनों दृष्टि की धार को जोड़िए। बीजाक्षरं परम बिंदु नादं तस्य प्रस्थम स्वशब्दं चाक्षरे छिन्ने निशब्दं परमं पदम। बीज बिंदु है, इसीलिए बिंदु ध्यान कीजिए। दोनों दृष्टि की धार को जोड़िए। कहाँ और कैसे? गुरुगम में है। भजन वेद लेके कीजिए। जो लोग लिए हैं कर सकते हैं, नहीं तो सातों कांड रामायण पढ़ के अपने मन से नहीं कर सकता है। 18 अध्याय गीता कोई पढ़ ले नहीं कर सकता है। समं काय शिरोग्रीवं धार्यं अचलं इस तरह संप्रेक्षनाश का ग्रंथ सदस्यानुवलोकन देखो, लेकिन 10 दिशाओं को छोड़कर देखो। कहाँ देखो? ये भजन वेद है, वो गुरुगम में। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोना 8 ऊपर नीचे 10 दिशाओं को छोड़कर देखना है। तो मोटका मोटका गीता निकाल के ले आइए। मोटे मोटे गीताकारों ने लिखा है कि नाक के आगे देखो, तो जैसे नाक का आगे भाग हो जाएगा 10 दिशा में 1 दिशा हो जाएगा। ये भगवान की वाणी नहीं है, भगवान का अर्थ ही नहीं है, ये टीकाकार का अर्थ है। ये कैसे बूझोगे? तो भजन वेद लो तो बूझोगे कि 10 दिशाओं को छोड़कर कहाँ देखना है। ये गुरुगम में है। भगवान राम ने भी अपनी प्रजा से कहा और एक गुपुत मत सबय कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। दृष्टि की धार को जोरो। कहाँ कैसे? गुप्त है। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो के पूरा तो कट जाती है। जो पहुँचे हुए फकीरों से मिलो, पहुँचे हुए गुरुओं से मिलो, तब जो बता देगा तो बता देगा। शिवगत अल्लाह है, हे खुदा तुम अपने रंग में हमको रंग दो। इस शांति का मार्ग है। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो के पूरा तो कट जाती हैं जंजीरें। जुआ पर रहे सिर्फ मुर्शद का जिक्र, मुर्शद मन गुरु, जुआ मन जवान, जवान मन जिहा। जुआ पर रहे सिर्फ मुर्शद का जिक्र, तो फरामोश हो दोनों आलम का फिक्र। भगवान ने कहा कि जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो। अगर दोनों जगह शांति पाना चाहते हो, ये ज्ञान को सीखो। ये ज्ञान को सीख करके करो। रामदास हो, कृष्णदास हो, कालिदास हो, दुर्गादास हो, बिंदु पर आते सब एक हो जाओगे। इसीलिए हम लोग रोज पढ़ते हैं, आज भी हम लोग पढ़ें, पंथाई भावों को हटाकर विचार आ जाए, ऐसी दोगा सब संतों का। बिंदु पर आते सब एक हो जाए। आई बिंदु पर चलना अंतर साधना है और शांति का मार्ग है। ऐ तकीन जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राजकुल का कुल, इस पर्दे सियाह के जरा पार देखना। जरा एक बार एरी उठा के देखो ना, हुलक के उधर किया है। एक बार प्रयास करो जीवन में, खूब जी जान से प्रयास करो। बैठो तो तन करके बैठो, सचेत होकर के बैठो। एक बार भी अगर देख लोगे तो 14 तबक का हाल तुझे आया हो जरूर। गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। इस सूरज को देख रहे हैं, गुरु जी की पदावली पढ़िए, अमित अंधार है। यहाँ हम लोगों का शाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अमेरिका में सवेरा होने जा रहा है। हमारे बहुत से सत्संगी अमेरिका में हैं। जब सत्संग सुनने का मन होता है तो बात कर लेता है कि बाबा आज प्रवचन सुनेंगे, आप कुछ कहिएगा। आप तो रात में खा पी कर जब सो जाते हैं तब फोन आता है, तो उधर से वो बोलता है यहाँ रात है, हमको पूछ लेता है कि बाबा भोजन हो गई, आराम से है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कि हम सब कुछ करके केवारी बंद कर लिए, बोलो क्या कहते हो। और तब जब यहाँ बोलता हूँ तो रात में हम पलंगरी पर है, उसका सवेरा है, सत्संग सुनता है। एक दुनिया को भी पूरा प्रकाश इस सूर्य नहीं दे सकता है, लेकिन उस सूर्य कैसा जिसके लिए सुने हो, पूरी प्रकाश भयो तीन लोग का। ये ध्यान है। वो बैठले बैठले तीनों लोग देखता है, सर्वशक्तिमान हो जाता है वो। ये प्रकाश है, ये ब्रह्म प्रकाश है। नाम का तेल सूरत के
बाती ब्रह्म अगन उद्गारो रे, अपने गट दिया ना बारो रे। अंदर का प्रकाश है, तीनों लोग सूझेगा। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज टकली के गुफा में ध्यान कर रहे थे। कल मैंने आपको सुनाया था और आप लोग जानते हैं, कुप्पा घाट के गुफा में गुरुमा जी ध्यान करके पूर्ण हो गए। वहीं से ज्ञान का प्रचार जीवन भर करते रह गए। उसी तरह से समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज टकली के गुफा में ध्यान करते थे। कभी कभी हवा लगाने के लिए बाहर निकलते थे, नहीं तो गुफे में रहते थे। टकली की एक माता थे अन्नपूर्णा, उसका पति मर गया। समाज जमा हो गए, अर्थी बनाई, लाश लेके चलने लगा। तब अन्नपूर्णा ने कहा कि आप हमारे पति के लाश को ले जा रहे हैं, लेकिन चिता बनाइएगा, आग नहीं लगाइएगा। का क्यों? का इस शरीर को मेरा पति भोग लिया है, अब इस शरीर रख कर क्या करूँगी? मैं चिता में पति के साथ सती हो जाऊंगी, इसलिए जब तक मैं नहीं पहुँचूँगी आग नहीं लगाइएगा। समाज के लोग चले गए, चिता लगा रहे हैं, वहाँ तैयारी हो रही है। यहाँ ये घर के तमाम कामों को कर ली, तमाम कामों को करके निकल गई। निकल जो गई, जा जो रही थी, ऊपर वाले मालिक का कुछ और मौज था। उसी समय में समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज गुफा से निकल करके टहल रहे थे। नज़र पर गए, मन में सोचे कि मरने के समय में साधु का दर्शन, तो प्रणाम तो कर लें। चली गई, चरणों में प्रणाम की। जैसे प्रणाम की, नज़र पड़े समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज का, तो उनसे मुंह से अनायास निकल गया कि सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्रा भव। 2 आशीर्वाद एक के बार उनके मुंह से अनायास निकल गया। जैसे निकला कि अन्नपूर्णा पीछे हट गई, हाथ जोड़ ले, आंख भर गया और पूछ दी कि गुरुदेव, यह जो आपने आशीर्वाद दिया है, इस जन्म के लिए कि अगले जन्म के लिए? समर्थ स्वामी रामदास ने पूछा कि क्या बोलती हो? कहा मेरे पति मर गए हैं, मेरे पति का लाश श्मशान चला गया है, मैं सती होने के लिए जा रही हूँ, इसीलिए मैं पूछती हूँ कि आशीर्वाद इस जन्म के लिए कि अगले जन्म के लिए? तब होश में आए समर्थ स्वामी रामदास जी। आप लोग सब कोई माँ बाप बैठे हो, माँ खीर बनाई है, अब बाप रसगुल्ला लाया है, अब बच्चा सुत गया है, खाओगे ना? हाँ बोलो, नहीं खाओगे? उठाओगे ना कि बाप रसगुल्ला लाया है, उठ बेटा माँ खीर बनाई है। सुनता है रे? तो हाँ, मुंह में दो, ऐसे करेगा मुँह से रसगुल्ला गिर जाएगा। कुछ समझ में आया? वो सुनता है नहीं सुनता है? क्यों? तो नींद में है, समझ रहे हो? भीतर की ओर खिंचा हुआ है। साधारण नींद में उसको शरीर का ज्ञान है, जो समाधि से उठा हुआ उसका ख्याल कहाँ होगा? जरा होश में सुनो। 3 अवस्थाओं से ऊपर उठ करके साधक रहता है। 3 अवस्था में साधारण जीवात्मा रहती है। जो संत होते हैं वे 3 अवस्था को छोड़कर हमेशा तुर्य के इस किनारे में रहकर शरीर संसार का काम करते हैं, और तुर्य के उस किनारे में जाकर के समाधि में रहते हैं। अंदर मुखते हुए खिंचे हुए मुँह से निकल चुका था। जब अन्नपूर्णा ने कहा कि मेरे पति मर चुके हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ इस जन्म के लिए आशीर्वाद दिए कि अगले जन्म के लिए आशीर्वाद दिए, तब समर्थ स्वामी रामदास जी होश में आए। गौर से अन्नपूर्णा को ऊपर नीचे देखने लग गए और देखते देखते बोल दिया कि बेटी, अगले जन्म के लिए नहीं, इसी जन्म के लिए आशीर्वाद दिया हूँ। वे गए हैं। पर ये संतों के जीवन चरित्र से आपको प्रेरणा मिलेगी या उनके उपदेश से। ये मंच संत मत का है। वे गए हैं का खोल दो, इसको खोल दिया। हाथ में जल लिए हैं समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज, आंख बंद करके ध्यान किए हैं और कहें जय जय श्री रघुवीर की। पानी छीट दिया, अन्नपूर्णा का पति उठ करके बैठ गया। मंगा कर पर कर देखिए। तब उसकी पत्नी ने कहा क्या देखते हैं? आप तो मर गए थे, आपके लिए देखते हैं चिता लग चुकी है।
इन्हीं के कृपा से आप जीवित हो गए, चलिए प्रणाम कीजिए। तो दोनों पति पत्नी मिल करके चरणों में प्रणाम किया। तो जैसे प्रणाम किया, समर्थ स्वामी रामदास जी मस्त अलबेला महात्मा थे। कहा बेटी पहले तुम अकेले प्रणाम की थी, लेकिन अब तुम दोनों मिल के प्रणाम करती हो, तो फिर दोबारा आशीर्वाद देता हूँ कि सौभाग्यवती भव 10 पुत्रा भव। 10 पुत्र का आशीर्वाद दिया। अन्नपूर्णा को जब कई बच्चे हो चुके हैं तो सबसे जेठा बेटा को लेकर के समर्थ स्वामी रामदास जी के पास आए और चढ़ा दिए। तो समर्थ स्वामी रामदास जी का एक फूल पान है जो चढ़ा दी। तब बोली हाथ जोड़ करके कि गुरुदेव, जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया था कि 10 पुत्रा भव, तो उसी समय मैं यह निर्णय कर ली थी कि प्रथम पुत्र जो होगा वो गुरुमा जी के सेवा में देंगे। इसीलिए हजूर ठुकराइए नहीं, अगर आप इसको रख लीजिएगा तो इसका तो जीवन सफल होगा, मेरा भी कोख पवित्र हो जाएगा कि मेरा बेटा आपका सेवा करेगा। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासुत होई। वही माय धन्य है जो सत्संग ध्यान गुरु का सेवा करे। वही पिता धन्य है जिसका संतान साधु बन करके संतों का सेवा करके संसार का उद्धार करे। संतों के ज्ञान में जो शक्तियां हैं कहीं नहीं है, उसमें जो ताकत है कहीं नहीं है, उसमें जो शांति है कहीं नहीं है। लेकिन याद रख लीजिए ये अंतर मार्ग है। इसीलिए अभी आप लोग पाठ किए हैं कि बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भय अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश भय तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जने शोकते कहूँ बखाने क्या। तो प्रथम अविद्या निशान निशानी। अगर अंदर में प्रकाश हो जाएगा तो अज्ञानता चली जाएगी, तब पाप कर्म नहीं होगा, इंद्रियों में चेतन की धाराएं नहीं रहेगी, शब्द की पकड़ होगी, साधना में आगे बढ़ेंगे। और जो बातें बच गए हम अब पीछे कहेंगे। ध्यानाभ्यास का समय है, समय की पाबंदी है, समय 5 बनने जा रहा है, इसलिए मैं अपने वाणी में विराम दे रहा हूँ। एक बार मेरे मन के लय कहिए श्री। माइक ले जाइए। पदावली से गाएंगे, कोई सोई नहीं गाएंगे, पदावली ही गाएंगे। हाँ पदावली तार देखते तार पिन तोड़ दिया, डायरेक्ट मैच दिया। पिन कहाँ, पिन देखे श्री सद्गुरु महाराज की राग झूमर के आधारित एक भजन है जो गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुख मन झल झल बिंदु झल के, बिंदु झल के लख ले भैया बंद पल के, लख ले भैया बंद पल के। सुख मान झल झल बिंदु झल के, बिंदु झल के लख ले भैया
भैया बंद पल के। तीसर तिलम दृष्टि धरे भैया दृष्टि धरे। तीसर तिलम दृष्टि धरे भैया दृष्टि धरे। पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। सुख मन झल झल बिंदु झल के भाई बिंदु झल के। लख ले भैया बंद पल के। आकाश भरे तारा भरे तारा। खुले आकाश भरे तारा भैया भरे तारा। दीपटे महरे अंधियारा। दीपटे महरे अंधियारा। सुख मन झल झल बिंदु झल के भैया बिंदु झल के। लख ले भैया बंद पल के। लख ले भैया बंद पल के। अनुपम चांदन ज्योति भरे। अनुपम चांदन ज्योति भरे ज्योति भरे। तरुण सूरज दिव ज्योति करे। तरुण सूर्य दिव ज्योति करे। तरुण सूर्य ज्योति करे। लख ले भैया लख ले भैया बंद पल के। लख ले भैया बंद पल के। अनहद अनहद धुन मीठी। अनहद अनहद धुन मीठी धुन मीठी। सूरत गहे करी दिव दीठी। सूरत गहे करी दिव दीठी। सुख मन झल झल बिंदु झल के बिंदु झल के। लख ले भैया
थारी आशा शब्द सूरत डोरी, सूरत डोरी, थारी आशा शब्द सूरत डोरी, सूरत डोरी, सूरत चलो, सूरत चलो घर सत कोरी, सूरत चलो सत सत कोरी, सूरत चलो धर सत कोरी। बंद पल के लख ले भैया, बंद पल के सुख मन झल झल बिंदु झल के, बिंदु झल के लख ले भैया, बंद पल के लख ले भैया, बंद पल के। श्री सद्गुरु